नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया और मैं हूं पिंकी। स्वागत है आपका बॉली आवाज जंक्शन में, जहां हम आपके लिए लाते हैं बॉलीवुड, म्यूजिक, ओटीटी और ग्लैमर जगत की सबसे बड़ी, सबसे चर्चित खबरें। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं एंटरटेनमेंट की रंगीन दुनिया में। सलमान खान तैयार है बॉर्डर पर उतरने के लिए, लेकिन इस बार रियल जंग में नहीं बल्कि रील जंग होगी। जी हां, सलमान की आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान को लेकर जोरदार बज़ बन चुका है। अब इस वॉर ड्रामा फिल्म में सलमान के साथ नजर आएंगे आर्या फेम एक्टर अंकुर भाटिया। पहले ही चित्रांगदा सिंह का नाम फाइनल हो चुका है और अब तीसरे चेहरे पर मुहर लग गई है। डायरेक्टर अपूर्व लखिया की इस फिल्म में दिखेगा गलवान घाटी की भिड़ंत का थ्रिलर सिनेमैटिक वर्जन। अंकुर निभाएंगे एक भारतीय फौजी का रोल, वहीं सलमान होंगे लीड रोल में, फुल पैट्रियोटिक अवतार में। इस फिल्म के लिए भाईजान कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, फिर चाहे वो जिम में पसीना हो या फिर फाइट सीन के लिए स्पेशल ट्रेनिंग। बतौर एक्टर ये उनकी पहली बायोपिक है और माना जा रहा है कि ये रोल उनके करियर का गेम चेंजर बन सकता है। एक्शन, इमोशन, देशभक्ति और भाईजान का दमदार अवतार, सब कुछ होगा बैटल ऑफ गलवान में। अब बस इंतजार है कैमरा ऑन होने का और रियल टू रियल जंग का पर्दे पर देखने का। क्या यह फिल्म सलमान के करियर की अगली सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होगी? फिलहाल तो फैंस का जोश देखकर लगता है कि बॉर्डर पार भी गूंजेगा सलमान का नाम। टाइगर श्रॉफ की वापसी अब सिर्फ एक टीजर दूर है और नाम है बागी 4। एक्शन, स्टाइल और स्वैग के बादशाह टाइगर ने खुद दिया है फैंस को सबसे बड़ा अपडेट। कई महीनों से इंतजार था कि बागी 4 का टीजर कब आएगा। जून निकल गया लेकिन टीजर नहीं आया और अब फैंस बोले बागीपन तो दिखाओ। तो टाइगर ने एक पोस्ट शेयर करके साफ कर दिया है कि जुलाई में आएगा टीजर धमाका। पोस्टर में टाइगर कैलेंडर की तरफ देख रहे हैं और उस पर लिखा है टीजर जुलाई में। और सबसे बड़ी दिलचस्प लाइन, प्रशंसक खामोशी नहीं, ट्रेलर के हकदार हैं। टाइगर ने पोस्ट के कैप्शन में फैन से माफी भी मांगी और साथ में प्यार भी बरसाया। उन्होंने लिखा कि मैं जानता हूं आप सब इंतजार कर रहे हैं, पर वादा है कि इंतजार जाया नहीं जाएगा। अब तक बागी 4 की कोई झलक नहीं मिली थी, लेकिन अब लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। यह फिल्म सितंबर में रिलीज होगी, यानी कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। टाइगर एक बार फिर रिबल मोड में नजर आएंगे और इस बार स्केल कहीं बड़ा होने वाला है। टीजर की देरी भले ही फैंस से थोड़ा नाराज थे, लेकिन अब उम्मीद हाई है। अब सवाल यह नहीं है कि टीजर कब आएगा, अब सवाल यह है कि कितना धांसू होगा। एक्शन के साथ इमोशन और बागी अंदाज का कॉम्बो लेकर टाइगर की वापसी होगी यादगार। तो टाइगर के फैंस हो जाइए तैयार, क्योंकि बागी का अगला धमाका अब बस कुछ ही दिन दूर है। बॉलीवुड में अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी नहीं, उनकी बेटी शोरा की एंट्री की चर्चा हो रही है। जी हां, 15 साल की शोरा ने अपने पहले ऑडिशन वीडियो से ही सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। नवाजुद्दीन ने खुद ये वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है और उसका कैप्शन था, क्या मैं अंदर आ सकती हूं, सीन 1। वीडियो में शोरा की डायलॉग डिलीवरी, एक्सप्रेशन और नेचुरल एक्टिंग ने सबका दिल जीत लिया है। फैंस ने तो यहां तक कह दिया है कि यह है असली स्टार किड, अगली राधिका आप्टे यही है। किसी ने लिखा है कि अब ऐसे नेपोटिज्म से हमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि यह ऑडिशन किसी फिल्म का या किस शो का है, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन इतना पक्का है कि शोरा की परफॉर्मेंस ने ओटीटी तक को हिला दिया है। नवाज भी अपनी बेटी की तारीफ करते नहीं थक रहे, और भला क्यों ना हो। कम उम्र में ऐसी समझ, ऐसा कॉन्फिडेंस, किसी भी डायरेक्टर का दिल आ जाए। अब सवाल यह है कि बॉलीवुड में शोरा का ग्रैंड लॉन्च कब और कैसे होगा। और हां, नवाज खुद भी तैयार हैं कई प्रोजेक्ट्स के साथ। सेक्शन 108, नूरानी चेहरा, संगीन, लेकिन अब सुर्खियों में सिर्फ नवाज नहीं, शोरा सिद्दीकी भी बराबरी से नजर आ रही हैं। बॉलीवुड के सबसे स्टाइलिश कपल्स में शुमार कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के घर किलकारियां गूंजी है। 15 जुलाई की रात कियारा ने बेटी को जन्म दिया और सोशल मीडिया पर बधाइयों की बाढ़ सी आ गई। फैंस ही नहीं, सेलेब्स भी इस नन्ही खुशी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन इसी के साथ वायरल हो गया है कियारा का एक पुराना इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने कहा था अगर उन्हें बेटी होती है तो वो उसमें करीना कपूर की 3 क्वालिटी चाहेंगी, कॉन्फिडेंस, एक्सप्रेशन और ऑरा। कियारा ने करीना को बताया था हर चीज में 10 में से 10,
बस पर क्या था, फैंस ने जोड़ दिया उस बयान को इस प्यारी बच्ची से। और भी मजेदार बात यह है कि उसी इंटरव्यू में कियारा ने कहा था कि मुझे एक लड़की और एक लड़का चाहिए। लगता है खुदा ने उनकी पहली विश पूरी कर दी है। बहरहाल, शेरशाह वाली इस जोड़ी की लव स्टोरी तो ऑन स्क्रीन जितनी खूबसूरत है, अब पेरेंटहुड की ये नई जर्नी और भी खास होने वाली है। टीवी की जानी मानी जज और एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह के साथ दुबई में हुआ बड़ा स्कैम। अर्चना ने अपने व्लॉग में खुलासा किया है कि स्काई डाइविंग के नाम पर उनके साथ ठगी हुई। परिवार संग छुट्टियां मनाने गई अर्चना ने आई फ्लाइट दुबई में स्लॉट बुक किया था। पेमेंट भी ऑनलाइन कर दी गई थी, लेकिन मौके पर पहुंचने पर बताया गया कि कोई बुकिंग नहीं है। अर्चना ने कहा, हमारे पैसे डूब गए, टिकट सस्ते नहीं थे और वेबसाइट नकली निकली। उन्होंने बताया कि जिस वेबसाइट से बुकिंग की गई थी, अब वो भी गायब है। परमीत सेठी ने भी व्लॉग में चिंता जताई कि अब कैश में पेमेंट किया गया है, कहीं ये भी कोई स्कैम तो नहीं। अर्चना के बेटे आर्यमन ने कहा, पैकेज बदल गया और फिर सब कुछ गायब हो गया। हैरानी की बात यह थी कि दुबई जैसे कड़े नियम वाले देश में यह धोखाधड़ी हो गई। अभी तक अर्चना ने यह नहीं बताया कि कितनी रकम का नुकसान हुआ है, लेकिन उनके शब्दों और चेहरे से साफ था कि इस अनुभव से वे बेहद परेशान हैं। अर्चना इस वक्त द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो कपिल के शो में नजर आ रही हैं और अपने व्लॉग्स के जरिए भी सुर्खियों में हैं। यहां लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, 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 आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद एंटरटेनमेंट की दुनिया बॉली जंक्शन में आपका फिर से स्वागत है। संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर को लेकर जितनी चर्चा ऑन स्क्रीन लव ट्रायंगल की हो रही है, उससे कहीं ज्यादा गर्मी है ऑफ स्क्रीन रियल लाइफ ड्रामे की। भंसाली की इस बिग बजट फिल्म में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल की तिकड़ी तो फाइनल है, लेकिन जनाब विकी का यह रोल पहले किसी और के नाम लिखा गया था और वो कोई और नहीं, वो थे रणवीर सिंह। जी हां, बंसाली पहले रणवीर को लेना चाहते थे सेकेंड लीड रोल में, लेकिन रणवीर को यह बात पसंद नहीं आई। नतीजा यह था कि उन्होंने फिल्म को अलविदा कह दिया और बंसाली भी फिर मूड में नहीं दिखे। अब सुनने में आ रहा है कि रणबीर और बंसाली की सुपरहिट जोड़ी में आ गई है खटास। रामलीला, बाजीराव और पद्मावत जैसी ब्लॉकबस्टर देने के बाद अब दोनों अलग अलग रास्तों पर हैं। वहीं दूसरी तरफ विकी कौशल की तो बल्ले बल्ले हो गई। रणबीर और आलिया जैसे सुपरस्टार के साथ अब उन्हें भी मिल जाएगा बंसाली का टच। तो एक तरफ एक्टर की ईगो और दूसरी तरफ डायरेक्टर का डिसीजन। लव एंड वॉर बन चुकी फिल्म अब ये सिर्फ फिल्म नहीं, बल्कि बॉलीवुड की अगली बड़ी गॉसिप भी है। पंचायत की प्रधान भले ही स्क्रिप्ट पर चलती हो, लेकिन नीना गुप्ता असल जिंदगी में अपनी शर्तों पर जीती हैं। हाल ही में नीना ने ऐसा बयान दिया कि बॉलीवुड की पोल खुल गई। उन्होंने साफ कहा, कलाकारों में कभी एकता हो ही नहीं सकती। अब सोचिए, एक्ट्रेस बोले कि अगर वो किसी प्रोड्यूसर को मना कर दे तो दूसरी हीरोइन बोलती है, लाओ मैं तो फ्री में कर देती हूं। नीना का कहना है कि जब जलन ही इतनी हो तो यूनियन बनने का तो सवाल ही नहीं है। पंचायत में वो वोट के जरिए समोसे बंटवाती दिखी, लेकिन रियल लाइफ में वो कोई और दिखावा नहीं करती। वो खुलकर बोलती हैं और खुलकर बोली भी कि कई बार दूसरों की सुनकर गिरी, अब फैसले खुद लेती हूं। और सच भी है, नीना ने जितना रोल निभाया है पर्दे पर, उससे ज्यादा रोल निभाया है रियल लाइफ में। स्ट्रॉन्ग, सच्ची और एक सेल्फ मेड पर्सन। तो जरा सोचिए, जब प्रधान जी कहे कि इंडस्ट्री में एकता नहीं, तो क्या वाकई एक्टिंग की दुनिया में इतनी अलग है? नीना गुप्ता के इस बोल्ड बयान के बाद अब हर एक्टर ये जरूर सोच में पड़ गया होगा, क्या मैं भी किसी का रोल मुफ्त में कर बैठा हूं? सुपर हीरो की दुनिया में आ गया है सुपर तूफान। 11 जुलाई को रिलीज हुई जेम्स गन की फिल्म सुपरमैन 2025 ने बॉक्स ऑफिस पर मचा दी है सुपर गड़गड़ाहट।
1930 करोड़ के मेगा बजट में बनी इस फिल्म ने सिर्फ 5 दिनों में दुनिया भर में कमा लिए हैं 2000 करोड़ रुपए। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 2000 करोड़। और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। भारत में भी सुपरमैन का सुपर इफेक्ट दिखा है। 5 दिनों में कर डाले हैं 31.60 करोड़ के कलेक्शन। वीकेंड पर सिनेमाघरों के बाहर लंबी कतारें और थिएटर के अंदर सीट बेल्ट बांधकर बैठे हैं फैंस। डेविड कॉरेंसवर्थ की सुपरमैन एंट्री को मिल रहा है जबरदस्त रिस्पॉन्स। फिर चाहे वो एक्शन हो, इमोशन हो या वीएफएक्स, सब कुछ लगा है बिल्कुल सुपर लेवल पर। लेकिन इस फिल्म से एक चीज ने काटा सबका ध्यान, और वो था 33 सेकंड का रोमांटिक सीन, जिसे सेंसर बोर्ड ने एडिट करवा दिया। सुपरमैन और लोइस लेन की उस सीन पर चली कैंची और इंटरनेट पर मच गया हंगामा। फैंस बोले ये कोई विलन से कम नहीं। एक्स और इंस्टा पर सीबीएफसी को खूब सुनाया गया। फिर भी सुपरमैन की ये नई उड़ान डीसी यूनिवर्स के लिए बनी है एक नई शुरुआत, और फैंस के लिए बना है ये एंटरटेनमेंट का महा पैकेज। अब सवाल सिर्फ ये है कि अगला पार्ट कब आएगा, क्योंकि सुपर हीरो लवर्स तो चिल्ला रहे हैं वी वांट मोर। तो आप भी करिए अपना टिकट बुक और बन जाइए एक सुपर हीरो सफर का हिस्सा, क्योंकि सुपरमैन लौट चुका है और इस बार सिर्फ उड़ाने नहीं, बॉक्स ऑफिस पर उड़ाने आया है। अभिनेता के मेनन लौट रहे हैं एक बार फिर रॉ एजेंट हिम्मत सिंह बनकर, और इस बार मिशन पहले से भी ज्यादा स्पेशल है। जी हां, स्पेशल ऑफ सीजन 2 अब तैयार है और 18 जुलाई से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी ये बहुप्रतीक्षित सीरीज। पहले रिलीज डेट टली तो फैंस का इंतजार लंबा हो गया, लेकिन अब थ्रिल का डोज 2 गुना होने वाला है। इस बार कहानी में एआई टेक्नोलॉजी, साइबर अटैक और इंटरनेशनल क्राइम की नई परतें। के मेनन के साथ इस सीजन में जुड़ रहे हैं प्रकाश राज, ताहिर राजपसिन, इन जैसे नए चेहरे। वहीं पुराने फेवरेट्स भी लौट रहे हैं, विनय पाठक, सयामी खेर और करण ठक्कर। ट्रेलर देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार स्पीड और सस्पेंस दोनों हाई गियर में होंगे। रॉक की दुनिया में अंदर तक घुसती इस सीरीज में देशभक्ति, इंटेलिजेंस और इमोशन सब कुछ मिलेगा। तो अलार्म सेट कर लीजिए, 18 जुलाई हिम्मत सिंह फिर से रेडी है, एक्शन में भी और इंटेलिजेंस में भी। अब बात करते हैं अजय देवगन की बेटी निशा की। अजय देवगन की फिल्म सन ऑफ सरदार 2 का गाना पहला तू दूजा तू सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, और अब इस गाने पर एक खास रील ने फैंस का ध्यान खींच लिया है। रील है खुद अजय देवगन की बेटी निशा की। निशा ने अपने दोस्त ओरी के साथ इस ट्रेंडिंग गाने पर रील बनाई। व्हाइट टॉप, ब्लू डेनिम, बस बेसिक डांस मूव्स, लेकिन एक्सप्रेशन जरा हल्के से थे। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर मीम्स और मजेदार कमेंट्स की तो जैसे बाढ़ सी आ गई। किसी ने लिखा पापा का करियर खतरे में है, तो किसी ने मजाक में कहा कि अजय देवगन अब 2 कॉपीराइट नोटिस भेज सकते हैं। एक यूजर तो इसे अब तक की सबसे एंटरटेनिंग रील बताया गया है। वैसे निशा भले ही फिल्मों में ना आई हो, लेकिन लाइमलाइट में रहना उन्हें बखूबी आता है। फिल्म सन ऑफ सरदार 2 25 जुलाई को रिलीज हो रही है, और लगता है प्रमोशन अब फैमिली लेवल पर चल रहा है। पंचायत वेब सीरीज में दामाद जी का किरदार निभाकर घर घर में पहचान बनाने वाले एक्टर आसिफ खान को हार्ट अटैक आ गया है। 34 साल के आसिफ इस वक्त मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती हैं। जैसे ही यह खबर सामने आई, फैंस में हलचल मच गई। आसिफ ने खुद इंस्टाग्राम पर अस्पताल से एक फोटो शेयर की और लिखा, जिंदगी बहुत छोटी है, इसे हल्के में मत लीजिए, सब कुछ बस एक पल में बदल सकता है। 15 जुलाई को उन्हें अटैक आया और तब से ही वो मेडिकल सुपरविजन में है। हालांकि अब उन्होंने बताया है कि वो रिकवरी की ओर है और पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं। फैंस से उन्होंने कहा, आपके प्यार और दुआओं का शुक्रिया, बहुत जल्द लौटूंगा। आसिफ खान ने पंचायत के अलावा पाताल लोक, जमतारा, पगलेट जैसी सीरीज और फिल्में भी की हैं। थिएटर में हाल ही में उन्हें द भूतनी में देखा गया, और अब वो जल्द ही आयुष्मान और रश्मिका के साथ फिल्म थम्मा में नजर आने वाले हैं। उनकी पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल है और फैंस उन्हें जल्द ही स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं। कैमरे पर गंभीर दिखने वाले अभिनेता और अभिनेता की जिंदगी भी अचानक कितनी नाजुक हो सकती है, ये याद दिला गया है उनके पोस्ट का।
तो फिलहाल के लिए आवाज इंडिया के बॉली आवाज जंक्शन में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे कुछ और ग्लैमर भरी कहानियों के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।